मित्रों, इस वीडियो में आज का प्रसंग बहुत ही कुछ सीख देने वाला है, जो ये हमने रामायण से लिया है। कहते हैं कि रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें ऐसी ऐसी अनमोल बातें छुपी हैं जिनका कोई मोल नहीं है। अर्थात उन बातों की शिक्षा यदि हम अपने जीवन में उतार लेते हैं तो हमारी जिंदगी का रुख ही बदल जाता है। वैसे तो रामायण में गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी चौपाइयों व दोहों में जगह जगह पर शंका भरे हुए शब्द लिख दिए हैं, जिनका अर्थ मनुष्य सही तरीके से सिद्ध नहीं कर पाता है और उसका उल्टा सोच करके कर्म करने लगता है, फिर वह धोखा ही जीवन में खा जाता है। इसलिए दोस्तों, चौपाइयों पर शंका तो है, परंतु उसका अर्थ यदि हम सही तरीके से निकालें तो वह सही ही सिद्ध होता है और हमारे जीवन के लिए बहुत कुछ सीख प्रदान करता है। तो मित्रों, आइए इस वीडियो में बात करते हैं कि रावण के मामा ने रावण को ऐसी कौन सी 6 बातें बताई थी जिनकी वजह से रावण को बहुत कुछ प्राप्त हो गया था। लेकिन सब कुछ मिलने के बाद भी रावण जो था ये नीत को छोड़ करके और अनीत पर चलने लगा। तो आइए मित्रों, जानते हैं वो 6 बातें। बस बने रहिए हमारी वीडियो की समाप्ति होने तक हमारे चैनल पर। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन घंटी को भी अवश्य दबा देना। आइए मित्रों, अब अधिक समय आपका नष्ट न करते हुए सीधे इस प्रसंग पर पहुंचते हैं। प्रिय दर्शकों, एक बार की बात है, एक समय मैदानव अपनी कन्या मंदोदरी को रावण के लिए समर्पित कर दी थी। फिर उसके बाद पुनः रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण का विवाह दैत्यराज बल्की नातन बृजज्वाला के साथ कर दिया था। उसके बाद विभीषण का विवाह शैलुष नामक गंधर्व की कन्या शर्मा के साथ किया और सुपनखा का विवाह पातालपुरी में विद्युज्जिह्वा नामक दैत्य के साथ कर दिया था। दोस्तों, रदमुख दैत्य की 3 कन्याएं बहुत बड़ी गुणवान और रूपवती थीं। वे क्रमशः खरदूषण और त्रिसरा तीनों भाइयों को विवाह दी गई थी। मित्रों, इस प्रकार सब भाई और बहनों का विवाह करके रावण अनीत करने लगा, क्योंकि नीत रावण को अच्छी नहीं लगती थी। फिर एक दिन रावण पाताल में गया और अपने नाना सुमाली एवं उनके भाई माल्यवान को सपरिवार सहित बुला लाया था और अपने पास ही बसा लिया था। प्रिय दर्शकों, अब तो दल बल से रावण बहुत बड़ा बलशाली बन गया था। रावण का अमित दल बल देख करके एक दिन सुमाली ने कहा, हे तात, सब वैभव मुक्त गढ़लंका मेरी ही है। एक दिन विष्णु ने मेरी लंका छिनवा ली और मुझे वहां से भगा दिया था। मैं भागकर पाताल में रहने लगा, अब तुम्हारे पास आया हूं, पर लंका का वैभव देखकर मेरे हृदय में सूल हो रहा है, ज्वाला उठ रही है, जो तुम्हारी ननिहाल है। हे देवते, रावण, इसे तुम छीन लो, तब मेरे दिल को तसल्ली मिल जाएगी। दोस्तों, रावण ने अपने नाना की ये बात सुनकर के नाना को कड़ी फटकार लगा दी और कहा, कुबेर मेरा बड़ा भाई है, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर कुछ समय के अंत में रावण के मामा प्रहस्त और ससुर मैदानव आए और रावण से कहा, देखो रावण, देश वेद और कुल की यह रीति है। समझाते हुए वे बोले, जड़ घर जमीन स्त्री गढ़ राज साज एवं खजाना जैसे जहां मिल जाए उसे ले लेना चाहिए। यही बलवानों की पहचान होती है, क्योंकि देवताओं ने, मनुष्यों ने और दैत्यों ने तथा और भी जिसने जहां जो कुछ पाया है वह सब छल बल व समर नीति से ही ले पाया है, वैसे नहीं ले पाया। कहते हैं जुआ और युद्ध छल बल से ही तो होता है, इसमें किंचित भी पाप नहीं है। यहाँ दैत्यों की बात है, कहने सुनने से पत्थर भी चल जाते हैं, जैसे कुंभज के कहने से विंध्याचल पर्वत चल गया था। इसलिए रावण, तुम तनिक भी विचार ना करो और लंका को छीनकर अपने हवाले करो और उसमें अनन्य सुख भोगो। दोस्तों, रावण तब लोभ में आ गया। जानते हैं दोस्तों, हर पाप का बाप होता है लोभ। रावण को लालच बढ़ गया था। कहते हैं मनुष्य की लालच भरी बुद्धि उचित और अनुचित का विचार कभी नहीं कर पाती है। जैसे मदिरा पान करने के बाद में इंसान की बुद्धि बेकार हो जाती है, अर्थात मन में दुर्वासनाएं उत्पन्न हो जाती हैं, इसी प्रकार लोभी व लालची इंसान की बुद्धि बेकार हो जाती है। एक दिन वह गलत कदम उठा ही लेता है। प्रिय दर्शकों, रावण की बुद्धि लोभ ने मार दी। मैदानव और प्रहस्त की बात रावण ने नहीं टाल पाई और अपनी चतुरंगी सेना को सजा करके रावण पहुंच गया और लंका को रावण ने चारों ओर से घेर लिया। कुबेर यक्षों को लेकर के भाग गए, अपने जीवन को बचा गए।
रावण ने लंका को अपने हवाले कर लिया। फिर रावण ने खाली लंका जब देखी तो उसने यथा योग्य अपने सब दैत्यों को वहां बसा दिया। फिर रावण दल बल भवन स्त्री आज सुंदर पाकर वह बहुत बड़ी अनीत करने लगा, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। इधर कुबेर ने अलकापुरी बसाई, उसमें दल बल यक्षों के साथ कुबेर वहां रहने लगा। तो दोस्तों, अब तो आप जान ही गए होंगे, यही 6 बातें थी जो रावण के मामा ने रावण को बताई थी, जिससे रावण धनवान हो गया, पैसे वाला हो गया और दल बल से भी बलवान हो गया था। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये रावण का प्रसंग, ये रावण के मामा की 6 बातें। अगर ये 6 बातें और प्रसंग रामायण का आपको अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर देना और हो सके तो अपने मित्रों को भी शेयर कर देना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नई ज्ञान चर्चा के साथ में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।